ईश्वर परमेश्वर परमात्मा सर्व है, ऐसा अंत में शास्त्रों ने कहा। श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण भी इसी विषय को निरूपित करते हुए कहते हैं कि अर्जुन द्वायो पुरुषम लोके चराचरक्षरे चरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरते यस्मात् शरणमपि तो हम अक्षरश्चापि उत्तमः लोके वेदे प्रतिता पशु। एक भगवान कृष्ण ये कहते हैं, जरा सावधानी से समझिए कि अर्जुन विश्व में ये पुरुष दो है कि विश्व दो, विश्व दो है कि विश्व एक है, और यही है विश्व जो अभी भी सत्य करार चार लोग, ये विश्व तो एक ही है पर इसमें भाव दो। विश्व में ये पुरुष दो है, भाव दो है। क्षर अक्षर नाम से, क्षर माने सर्व साकार, अक्षर माने निर्मंजन। विश्व एक है, उसमें भाव दो है, क्षर और अक्षर यानी सर्व निर्गुण। पर क्षरमपि तो हम अक्षर सर्व निर्गुण साकार निराकार दोनों भाव जिसमें मिल जाते हैं वो नाम है, वो नाम परमात्मा है, उसको सर्व है। इसे यो मामे व सर्वो ज्ञानादि को सोच सर्व भजति माम सर्वभावे भारत। इस तरह से अर्जुन जो ज्ञानी मुझे जाने हैं वो सोचतम। भगवान कृष्ण ने नहीं कहते कि जो मुझे सर्व जाने या मुझे निर्गुण जाने, नहीं। अरे वो तो पहली बात हो गई कि मैं सर्व भी हूँ मैं निर्गुण भी हूँ, तो जो सर्व भी है निर्गुण भी है वही तो पुरुषोत्तम है। तो मैं अकेला नाम ही रहा, पुरुषोत्तम ही कह दिया, तो सर्व निर्गुण उसमें अखंड जुड़ गया, साई नहीं हो गए तो। इसलिए अंत में मुझे सर्व है, तो मुझे जो सर्वभाव से भजता है वो मेरा भक्त है। जो केवल सर्वभाव से भजता है नहीं, जो केवल निर्गुण भाव से भजता है नहीं, तो फिर मेरा कौन है? सर्वभाव। जो सर्वभाव से भजता है वो मेरा प्रिय भक्त है। ऐसा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि पुरुष नपुंसक नारी का जीव चराचर को सर्वभाव भक्त। तुलसीदास जी ने शर्त लगा दिया, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई हो गए, मेरी भक्ति का अधिकार मानव मात्र को है, चाहे वो पुरुष हो नपुंसक हो आमन जैन। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को सर्वभाव भक्त। कपड़ छोड़ के व्यवहार करे तो मेरा भक्त है, और कपट नहा रहे तो मेरा भक्त नहीं है, वो भक्त है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर को सर्वभाव भक्त कपट तज मोहि परम प्रिय सो। प्रिय भक्त को मेरा परम प्रिय भक्त है। इस तरह से एक 4 दिन से चलने वाला सत्संग है। इसलिए इस सत्संग की क्या मुख्य बिंदु है, क्या एजेंडा या कार्यसूची है, क्या विषय वस्तु है, इसका सामान्य परिचय के रूप में अभी हमारे आपके माध्यम से रखा गया है। यह यो विषय वस्तु है, कथा नहीं होगी ना, कथा अलग विषय है। उसके लिए बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े लोग हैं, उन कथाओं के लिए उनका नाम कथावाचक है। वहाँ कथाएं होती हैं, सुनिए। चरित्र चित्रण करने वाले भी बहुत से मंच हैं, बहुत से माध्यम हैं, बहुत से संसाधन हैं। चरित्र सुन के भी कोई चरित्रवान नहीं बन सकता। इसका मतलब ये नहीं कि चरित्र नहीं सुनना चाहिए। चरित्रवानों के चरित्र इसीलिए लिखे गए थे कि लोग इनको पढ़ के समझ के चरित्रवान बनेंगे।
हम जीवन भर चरित्रवानों के चरित्र तो सुने और चरित्रवानों के चरित्र सुनाए, लेकिन न सुनाने वाले के चरित्र में कोई फर्क पड़ा, न सुनने वाले के चरित्र में कोई अंतर आया। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष सामने है सब कुछ। हमने श्रवण द्वार का पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, हम तो आज और भीड़न में भगवान के लोग कहते हैं कि बड़ा से मारा, और भीड़न में भी माता पिता को भी ध्यान करा दिया, बड़ी बात हो। और वो जमाने में कंधे में कांवड़ में एक तरफ पिताजी एक तरफ माता जी, पूरे माता पिता को कांवड़ में लेकर कंधे में लेकर के श्रवण कुमार तीर्थ कराने गए थे ना, तो देवता दुर्घटना बस खैर उनका ही देहांत हो गया। अब त्रेता की बात है, वो श्रवण कुमार पुत्र हैं, पिता माता को ले गए हैं तीर्थ कराने, घटना बस उनका ही देहांत हो गया, वो अलग बात। पर अपन मातृ भक्ति और पितृ भक्ति का एक अच्छा आदर्श चरित्र है मानवता के सामने, और उससे हमने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या हुआ कि आज ये इतना हो गया वो चरित्र पढ़ते पढ़ते कि हम तो IAS होंगे, IPS होंगे, या फॉरेनर विदेश में रहते होंगे, चार्टर प्लेन में यात्रा करते होंगे। और पिताजी कहाँ है, माताजी कहाँ है? पिताजी माताजी वृद्धाश्रम में है, अनाथालय में है, और चरित्र सुनते रहे श्रवण कुमार का, और पिताजी माताजी हो गए वृद्धाश्रम में। कथा चरित्र इतिहास महापुरुषों का इसीलिए लिखा गया था कि उसे लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा बहुत भी आचरण में लाएंगे, वो भी छूटा। पर चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है निरूपण, ब्रह्म निरूपण। एक कथा चरित्र और इतिहास व्यक्तियों के होते हैं, व्यक्ति जो महान पुरुष होते हैं उन्हीं की कथा होगी, उन्हीं का इतिहास देखा जाएगा, उन्हीं का चरित्र पढ़ा जाएगा, सुनाया जाएगा। लेकिन ब्रह्म नाम परमात्मा का, ब्रह्म नाम ईश्वर का, ईश्वर की क्या कथा होगी? खूब सोच लेंगे। कथा चरित्र इतिहास के लिए व्यक्ति चाहिए, उनकी कथा यही होगी कि उनके जन्म का समय, जन्म का स्थान, माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका पारिवारिक गृहस्थ जीवन, और धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए क्या उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया। एक तो कथा हो गई, यही तो इतिहास हो गए, यही तो चरित्र हो गए। इसके लिए व्यक्ति आधार, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द ही एक चरित्र इतिहास देखा जा सकता है। पर ईश्वर की क्या कथा देखो, बताओ ईश्वर की कथा कहाँ लिखी? ईश्वर का कोई इतिहास कहीं लिखा क्या? वो सारी बातें पहले से लिखी हैं, हम समझ नहीं पाते। रामचरितमानस से हिंदी भाषा का सर्वदेशिक ग्रंथ है, उसमें कथा भी लिखी। राजा प्रताप भानु की कथा, नारद मोर की कथा, सती मोर की कथा, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, अंगद रावण संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद लिखे। ये क्या कथा है? इतिहास है। भरत जी जैसे महान पुरुषों का चरित्र भी लिखा, हनुमान जी जैसे अपने भक्तों का चरित्र भी लिखा, भगवान श्री राम जैसे अवतारी महापुरुषों का चरित्र भी लिखा। पर ईश्वर के बारे में क्या लिखा? ईश्वर की कथा होती तो भी लिख दी जाती, इतिहास भी कुछ लिख दिया जाता, कुछ चरित्र भी लिख दिया जाता। पर ईश्वर के बारे में क्या लिखा? लिखा जो हो सकता है वो लिखा,
ये कथा चरित्र इतिहास के